नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो हर मोबाइल यूज़र के लिए यानी कि हर आम आदमी के लिए है। आपको आज पता ही है कि हर आदमी फ़ोन से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब मोबाइल रखना बहुत महंगा हो गया है, ये मैं आपको बता दूँ। इसलिए ये जो खबर है ये आम इंसान से जुड़ी खबर है। हो सकता है ये खबर सुनकर आपको थोड़ा झटका भी ज़रूर लगे, क्योंकि अब जो मोबाइल के प्रीपेड टैरिफ प्लान्स थे वो बहुत महंगे हो गए हैं। एक साथ 20 से 25% की वृद्धि होने जा रही है और ये जो नए रेट्स हैं ये बहुत जल्दी लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, आने वाली 25 और 26 तारीख से इसकी शुरुआत की है सबसे पहले भारतीय टेलीकॉम ने, यानी कि एयरटेल ने ऐलान किया कि वो 20 से 25% तक अपने टैरिफ प्लान्स का रेट बढ़ाने जा रही है। इसके बाद आज वोडाफोन और आइडिया, जो कि पहले ही मर्ज हो चुकी हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि 25 तारीख से हम भी नए रेट्स के साथ आएंगे और 20 से 25% की वृद्धि करेंगे प्लान्स में। तो जो प्लान आप करीब 199 का खरीदते थे वो करीब अब 250 रुपये का होने जा रहा है इन नए रेट्स के आने के बाद। इसके अलावा वो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि रिलायंस जियो, जिसे सबसे सस्ता माना जाता था, कि सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा डेटा जो हमें देता है वो रिलायंस का जियो पैक देता है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रिलायंस जियो भी अब महंगा होने जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ टीममेट्स, हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर अगर ऐसा होता है तो उन पर क्या कुछ फर्क पड़ सकता है। राघवेंद्र, आप बताएं, आप कौन सा प्लान यूज़ करते हैं? सर मैं जो है 199 वाला करता हूँ। एक में 28 दिन का रिचार्ज होता है, तो मुझे जो है 2 GB रैम मिलता है, लगातार 28 दिन तक जो है कॉलिंग करता हूँ। क्या कुछ फर्क पड़ने जा रहा है इससे? सर इसमें जो है पैसे की बढ़ोतरी होगी तो फर्क पड़ेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर पैसा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर इंसान की जेब पर ही पड़ेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। भावना, आप बताएं, आप कौन सा प्लान यूज़ करती हैं? कौन सी टेलीकॉम कंपनी का ये प्लान है? आप तक कौन सा, आप कितने वाला टैरिफ करा देते अपने फ़ोन में? सर मैं जियो का 199 वाला रिचार्ज करती हूँ जो 28 डेज़ में आता है और इसमें 1.5 GB हमको डेटा मिलता है और कॉल्स अनलिमिटेड होती हैं। ये बेस्ट प्लान है एक मंथ के लिए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब जियो जो है वो भी अपने रेट्स बढ़ाने जा रहा है। सर ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसे टाइम पे जब पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, तो ऐसे टाइम पे अगर आप अपने टैरिफ्स के प्लान के रेट्स बढ़ाएंगे तो यूजुअली लोग सोचेंगे, मतलब अपने नेटवर्क को चेंज करने की सोचेंगे। एग्जैक्टली, यस, प्लान चेंज करने की सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर सारी टेलीकॉम कंपनियों ने एका करके अपने प्लान्स को बूस्ट करने की सोच ही ली है तो फिर आप जाएंगे कहाँ? आपके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल चला देश में बहुत लंबा, और इसके बाद जब, जैसा कि भावना ने कहा कि पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, और ऐसे में टेलीकॉम कंपनी का एक साथ ये कहना कि 20 से 25% जो टैरिफ का प्लान्स हैं उनके रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं। आदित्य सर हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप इस खबर को किस नज़रिए से देखते हैं कि अगर 25% की एक साथ ग्रोथ किसी प्लान पे होती है तो ये कैसी संभावनाएं हैं? देखो गौरव, मैं ये वोडाफोन इस्तेमाल करता हूँ, और अगर मान लीजिए कि मैं महीने में 400 रुपये का इसमें प्लान लेता हूँ और अगर मुझे इसमें 20 से 25% का हाइक हो जाता है इसमें और मुझे 500 रुपये देना पड़ता है, तो इसमें 100 रुपये का इंक्रीमेंट काफ़ी बड़ा एक तरीके से जंप है जो कि कस्टमर की जेब पर भारी पड़ेगा। इसको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा कि कोरोना काल के बाद एक तरफ तो वैसे ही लोगों की जॉब्स गई है, उनकी सैलरी कट हुई है, पहले से ही मार्केट में धंधा कम है, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, और ऐसी सूरत में मोबाइल अब की जब एक तरीके से लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुका है, हर आदमी के पेट में भोजन है या नहीं है इसकी गारंटी भले ही ना हो, लेकिन हाथ में मोबाइल ज़रूर होगा। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में अगर ये टेलीकॉम कंपनियां ये फैसला लेती है कि हम डायरेक्ट 20 से 25% का हाइक दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है एक आम कस्टमर के लिहाज से। अच्छा, जहाँ तक कंपनियों का सवाल है तो कंपनियां हमेशा अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सोचती हैं। इस पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी में अगर मान लीजिए कि जो रिलायंस जियो जो कंपनी है उसके करीब 38 करोड़ से ज़्यादा उसके क्लाइंट है पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल। तो और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो आपकी भारतीय एयरटेल है जिसके करीब 33 करोड़
यूजर्स हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ा स्टेक लेकर के बैठी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास कस्टमर्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब अगर ये रेट बढ़ा देंगी तो कस्टमर्स के पास तो कोई विकल्प बचेगा नहीं। और हर आदमी इतना आदी हो चुका है मोबाइल का कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना है, आपकी कॉलिंग दिन में इतनी सारी होती है, तो आप बिना इंटरनेट डाटा के, बिना वॉइस कॉल के, बिना इस मोबाइल के इस्तेमाल के तो आप तो रह ही नहीं सकते। और तो सबसे बड़ी बात ये होती है सर कि इसमें ट्राई का भी कोई हस्तक्षेप अभी तक सामने नहीं आया है। मतलब कंपनीज ने एकदम खड़े होकर फैसला ले लिया है। कल एयरटेल ने लिया, आज वोडाफोन आइडिया ने ले लिया है, अब कयास लगाया जा रहा है कि जियो भी महंगा करने जा रहा है। तो ट्राई इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है? इसमें जाहिर सी बात है कि कंपनियां अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं और कंपनियों का और कोई भी धंधा हो, उस धंधे का एक सीधा रूल ये होता है कि सही समय पर आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं जिससे आपका मुनाफा ज़्यादा हो। जहाँ तक ट्राई की बात है तो यकीनी तौर पर ट्राई को आगे आना चाहिए ऐसी सूरत में, जबकि अभी कोरोना गया नहीं है और लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके काम धंधे हैं नहीं, उनके पास, लोगों के पास पैसा कम है। ऐसी सूरत में अगर ये कंपनियां, देखने में बड़ा छोटा सा अमाउंट मालूम पड़ता है कि 500 रुपये की जगह अब आपको 650 या 650 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 400 रुपये का कराते हैं तो आपको 500 या 550 रुपये देने पड़ेंगे। देखने में 100-125 रुपये का ये एक छोटा सा, लेकिन जब ये सालाना में पहुंच जाएगा तो करीब 1000 रुपये का झटका देगा, 1000 रुपये का झटका हो जाता है। और फिर आप इसको एक तरीके से ना देखिए, आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो हर आदमी के पास एक मोबाइल है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, तो आपके बच्चे अगर 2 हैं तो 2 बच्चों के हो गए, एक मम्मी का हो गया, एक पापा का हो गया, एक दादा का हो गया, एक दादी का हो गया। तो आप समझिए कि घर में करीब करीब अगर आपके घर में 6 लोग हैं और 6 मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपका 600 से 700 रुपए आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं। और सालाना जब आप इसे देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपए का आपका सालाना ये झटका आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। ये सिर्फ मोबाइल की बात है, और बाकी तमाम सारी जो महंगाई हो रही है वो तो पहले ही किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीएम मोदी की नई सरकार बनी थी 2014 में, उसके बाद ये कहा गया था कि हम सस्ता डेटा देंगे ताकि जो मोबाइल के यूजर्स हैं वो बढ़े, जो लोग हैं जो स्मार्टफोन नहीं रखते हैं उनकी जेब तक स्मार्टफोन पहुंचे और वो अपने फोन से ही रोजगार के नए साधन ढूंढ सके। तो सर इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि पीएम मोदी ने खुद एक मंच से बात कही थी कि हम चाहते हैं कि जेब तक स्मार्टफोन पहुंचे। देखिए, ये जहां तक डिजिटल इंडिया बनाने की बात थी, बिल्कुल हिंदुस्तान को सपना था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे और तकनीक के इस युग में यकीनी तौर पर डाटा, इंटरनेट, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है। आप देखिए हिंदुस्तान के दूर दराज के क्षेत्रों में फाइबर केबल्स पहुंचाई जा रही हैं, सारी चीज़ें। तो मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, ये हमारे आज के वक्त की ज़रूरत है। तो सोच अच्छी थी और शुरुआत में जिस तरीके से जियो ने भी एंट्री ली और बहुत सस्ते रेट रखे, लोगों को एकदम आदी बना दिया, लोग एकदम पब्लिक टूट के पड़ी। आप सोचिए कोई वक्त था कि वोडाफोन बहुत आगे था, उसके यूजर सबसे ज्यादा थे। आज की डेट में वोडाफोन जो है वो तीसरे नंबर की कंपनी बन गई है। वोडाफोन सबसे ज्यादा कस्टमर्स जो हैं, जो यूजर्स हैं, वो जियो रिलायंस के पास है, उसके बाद भारतीय एयरटेल है और उसके बाद फिर जो है ये वोडाफोन आइडिया का मर्ज हुआ, ये तीसरी कंपनी आ रही है। तो आइडिया गलत नहीं था, आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन आज के समय में जब लोग इसके आदी हो गए हैं, ऐसी सूरत में ये जो इतना ज़्यादा आप 4% का, 5% का अगर आप कहते हैं तो ये बात शायद सबको जज्ब हो जाती, लोगों की जेब पर 10 या 12 या 15 रुपए का झटका पड़ता तो कुछ पता भी नहीं लगता। लेकिन एकदम से 125-150 रुपए का झटका पड़ जाए तो ये बड़ा हो जाता है। तो यकीनी तौर पर इस पर ट्राई को इंटरवीन करना चाहिए, जो संबंधित अथॉरिटी है उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और महंगाई का ज़माना है, कोरोना का टाइम है, ऐसी सूरत में थोड़ा सा सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कह सकते हैं कि जोर का झटका धीरे से लगा, एकदम से 3-4 मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज ने फैसला ले लिया है कि वो रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं और अभी खैर इस पर कोई फैसला नहीं आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 और 26 तारीख को क्या कुछ होता है। क्या वाकई जो कंपनीज हैं वो अपने फैसले पर अडिग रहेंगी या कोई बीच में ऐसी अथॉरिटी आएगी निकलकर जो ये कहे कि नहीं, जो ये फैसला लिया गया है हम उस पर सहमत नहीं हैं और ऐसी मनमानी नहीं होगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।